नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे आपको डेली हर रोज़ 2 वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में जानना हो तो। बात करें दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो आज की गवर्नमेंट जॉब हर बच्चे को पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं जानता हूं हर बच्चे को इंतज़ार रहता है एक बड़ी भर्ती का, एक बम्पर भर्ती का, जिसमें कि सीटें ज़्यादा हो, क्योंकि जब सीटें ज़्यादा होती है तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो चिंता मत करिए, आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ ना, इसमें 4000 सीटें हैं। बिल्कुल सही सुना, 4000 सीटें। सबसे अच्छी बात है कि सभी राज्यों से यहाँ पे आवेदन किए जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी बहुत सिंपल मांगी है, 10वीं पास, 12वीं पास, हर कोई आवेदन कर सकता है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो बम्पर भर्ती है ना, ये आई है बिजली विभाग के अंदर। जी हाँ, आज की सरकारी नौकरी बिजली विभाग के अंदर आई है। यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो यहाँ पे 10वीं पास के लिए हेल्पर की पोस्ट आई है, और अगर आप 12वीं पास हो, आपने 12वीं साइंस से करा है, कॉमर्स से करा है या आर्ट्स से करा है, हर 12वीं पास यहाँ पे क्लर्क बन सकता है। बाकी टोटल पोस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे 4000 सीटें हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो 4000 सीटें हैं ना, इसे 1 साल में नहीं 3 साल में भरा जाएगा, यानी 2025, 26 और 27 को मिलाकर 4000 सीटें निकली है। अगर मैं बात करूं 2025 की यानी इस साल की, तो इस साल यहाँ पे 2570 सीटें भरी जाएंगी। तो यानी इसी साल आप पे मौका है, सबसे बड़ा मौका इसी साल है। आधी से ज़्यादा सीटें इसी साल भरी जा रही हैं, 2570 4000 में से। वैसे दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग इसी साल 12वीं पास हुए होंगे और अब आप आगे ग्रेजुएशन करना चाहते होंगे। तो मैं आपको अपनी तरफ से एक बेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा कि जो ग्रेजुएशन है आप उसे ऑनलाइन मोड में करना, ताकि आपको रेगुलर कॉलेज ना जाना पड़े और आप घर रह के अच्छे से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओ, और साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाए। क्योंकि देखिए रेगुलर कॉलेज जाके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और उसमें भी दोस्तों एक और बात ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन ग्रेजुएशन है ना, वो आप टॉप यूनिवर्सिटी से करना, जिसकी अच्छी खासी रेटिंग हो, जिसमें प्लेसमेंट भी लगती हो। क्योंकि देखिए आप माने ना माने, हकीकत तो यही है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट जॉब में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि बाई चांस अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी लग पाए तो हम अच्छी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गई, उनमें हम प्राइवेट जॉब्स ले सकें। लेकिन वो पॉसिबल तभी होगा जब आपने बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी होगी। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढें जो हमें ऑनलाइन ग्रेजुएशन कराए और सबसे बेस्ट भी हो। तो चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कॉलेज विद्या। ये एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो आपके कोर्स, बजट और करियर गोल के हिसाब से बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ सजेस्ट करता है। वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करना। आप भी इसी पेज पे आ जाओगे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो ऑनलाइन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करवाती हैं। जैसे मान लो मेरे को BCom करना है, तो यहाँ पे मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा, थोड़ी सी डिटेल्स फिल करूँगा और उसके बाद AI मुझे सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे देगा। यहाँ पे मैं सीधा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात कर सकता हूँ और डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। इतना ही नहीं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री करियर काउंसलिंग भी ले सकता हूँ। उनसे मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए, प्लेसमेंट कितने तक की मिलेगी, वगैरह वगैरह, अपने सारे डाउट्स। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे रियल रिव्यूज़ के लिए हम एलुमनी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ से डिग्री कर चुके हैं, हम उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो ना, तो आप 30+ फैक्टर्स पे यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि फ़ीस, प्लेसमेंट, EMI ऑप्शन, रेटिंग्स और भी बहुत कुछ। तो कॉलेज विद्या आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। इतना ही नहीं, फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम
जिसकी वर्थ है 6,999, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है और एडमिशन के टाइम पे 10,000 तक की सब्सिडी भी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं तो अब कॉलेज विद्या को फीचर किया गया है जियो हॉटस्टार के ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 में, जो बताता है कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कॉलेज विद्या का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि कौन सी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो कॉलेज विद्या आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक दे दिया है ताकि आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करो और वहीं से अपनी ग्रेजुएशन करो। बाकी चलिए वापस आते हैं गवर्नमेंट जॉब पर और बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए यहाँ पे अगर आप हेल्पर के लिए अप्लाई करते हैं तब आपकी टोटल सैलरी होगी 30,000 पर मंथ। वहीं पे आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तब आपका बेसिक पे रहेगा 19,900 प्लस आपको HRA, DA और अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 38,000 पर मंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की जहाँ तक बात है तो ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से। तो यहाँ पे अगर आप मेल हो, पुरुष हो, तब आपकी एज लिमिट है 18 से 37 ईयर और अगर आप फीमेल हो तब आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपकी एज लिमिट है 18 टू 40 ईयर्स। और ये जो है ना, ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC वालों को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन लेना उतना मुश्किल नहीं है, आपको बस एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब है तो एक एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा ना। हर भर्ती GDS तो है नहीं कि आपके परसेंटेज के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पे आप टिक करके आ जाओगे। तो हेल्पर को तो यहाँ पे बस ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देना होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तब यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहोगे या इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में करोगे तब आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और अगर हिंदी में करोगे तब आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और जहाँ तक बात है एग्ज़ाम के सिलेबस की तो एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन, एंड टाइम आपको मिलता है 90 मिनट्स का। 100 में से 25 होते हैं आपके इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के और 25 GK के। टोटल मिला के हो गए 100। ठीक है, तो 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन आपको करके आने जो आपको कंफर्म आते हो, तुक्का मार के आपको नहीं आना। बाकी दोस्तों अगर आपको डिटेल में एक एक चैप्टर के नाम जानने हो ना तो आप कमेंट करना, मैं आपको एक एक चैप्टर्स के नाम तक बता दूंगा। अगर आप उन सभी चैप्टर्स को कवर कर लोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कब से कर पाओगे। तो देखिए अभी यहाँ पे इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक भी दे दिया है प्रूफ के लिए, ताकि आपको यकीन हो कि हाँ भर्ती आने वाली है। तो अभी यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं हुई है कि कब से आवेदन शुरू होंगे, कब से कब तक भरे जाएंगे, लेकिन ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि 3 सालों के अंदर 4000 पदों पे भर्ती होगी और 2500 प्लस पद 2025 में ही भरे जाएंगे, यानी इसी साल। तो मैंने आपको एडवांस में इसलिए बता दिया ताकि आप अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि शॉर्ट नोटिस आया है तो वैकेंसी भी जरूर आएगी। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये दोनों ही आपका बिहार राज्य में रहने वाला है। हालांकि आवेदन आप सभी राज्यों से कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है, पढ़ना शुरू कर दें। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना।
क्योंकि दोस्तों आपका लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है और तभी तो मैं आपके लिए रोजाना 2 वैकेंसीज ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।